नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल में स्वागत करता हूं। विगत हमारे पॉडकास्ट में हम लोगों ने देखा है कि सत्व गुण ये हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। सत्व गुण होने से मनुष्य का स्वभाव चरित्र बदल जाता है, मगर यदि किसी व्यक्ति के जीवन में सत्व गुणों का प्रादुर्भाव और बढ़ जाए तो उसमें क्या फर्क परिलक्षित होते हैं, कौन कौन से फर्क हमको दृष्टिगोचर होते हैं, इसके बारे में यदि हम विचार करें तो उसको हम कह सकते हैं कि सत्व गुणों की ये फलश्रुति क्या होती है। तो चलिए आज का पॉडकास्ट हम प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि सत्व गुणों की फलश्रुति क्या होती है। तो जिस व्यक्ति के चरित्र में सत्व गुण जागृत हो जाते हैं उस व्यक्ति में आपको बहुत से बदलाव समझ में आने लगती हैं, स्पष्ट रूप से समझ में आने लगती हैं। उसका पहला लक्षण है कि वो हमेशा सद्विद्या की तरफ उसका मन आकर्षित होता है। माने जिस विद्या में कुछ अच्छी बात सीखने को मिले वो नैसर्गिक रूप से उसका मन उस सुविद्या की तरफ आकर्षित होता है और उस सुविद्या की तरफ आकर्षित होने के कारण उस व्यक्ति के चरित्र में अनेक शुभ लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो व्यक्ति संतोषप्रद जीवन जीने लगता है, यानी उसको संतोष में ज़्यादा विश्वास करता है। तो यदि किसी व्यक्ति में संतोषप्रद जीवन जीने का आपको प्रादुर्भाव दिखने लगे तो समझिए कि उसमें उत्तम लक्षण यानी सत्व गुणों का प्रादुर्भाव बढ़ चुका है। जिस व्यक्ति के चरित्र में सत्व गुण बढ़ गए हों, सुविद्या की तरफ उसका मन आकर्षित हो रहा हो, तो वह व्यक्ति अत्यधिक श्रद्धावान, भाविक, दयाशील, क्षमाशील, सत्वशील, सभी के साथ, सभी प्राणी मात्र के साथ प्रेम करने वाला, सबके साथ अत्यंत मधुर शब्दों में बात करने वाला, मधुर भाषा में बात करने वाला एवं सतत अपने कार्य में जुटा रहने वाला, हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहने वाला, ये आपको मुख्य लक्षण हैं जो जिसके चरित्र में सत तत्व का प्रादुर्भाव बढ़ चुका है। जिस व्यक्ति में सद्गुणों की प्रादुर्भाव बढ़ जाता है तो वो व्यक्ति का तेजवान दिखने लगता है, अत्यधिक तेजवान दिखने लगता है, रूपवान समझ में आने लगता है, बुद्धिमान लोग उसको मानने लगते हैं, लोग उसको चतुर भी समझते हैं, शक्तिमान भी समझते हैं, परंतु वो बहुत धीर गंभीर व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है।
ऐसा व्यक्ति जिसमें ये सारे बदलाव आपको दिखने लगे, तो धीरे धीरे वो धनवान भी होने लगता है। जिस व्यक्ति में सत्व गुण बढ़ जाते हैं, वो व्यक्ति समाज में विद्वान के रूप में पहचाना जाने लगता है। लोग उसको सभी शास्त्रों का ज्ञाता मानने लगते हैं। वो ईश्वर की भक्ति में अत्यंत अधिक रम जाता है। लोग उसको पंडित समझने लगते हैं। वो अत्यंत वैराग्यशाली, यानी किसी बात के प्रति उसके मन में किसी प्रकार का मोह नहीं होता। लोग उसको तपस्वी भी समझते हैं, परंतु वो शांत, धीर, गंभीर स्वभाव वाला होता है। जिस व्यक्ति में सत्व गुण बढ़ जाते हैं, ऐसा व्यक्ति एक उत्तम वक्ता होता है। वो जो कुछ भी बात करता है, उसकी बात में बड़ा आकर्षण होता है। लोग उसकी बातों की तरफ आकर्षित होते हैं। वो निर्लोभी होता है। कोई काम यदि करेगा तो उसके मन में उसके प्रति किसी प्रकार का कोई मोह, लोभ छिपा हुआ नहीं रहता। वो हर काम आशा रहित करता है। स्वतः सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद दूसरों के गुणों का आदर करता है, उसको सुनता है और उसका सराहना करता है। दूसरों के उत्तम गुणों को अपने में आत्मसात करने का प्रयास भी करता है। तो जिसके मन में सत्व गुण जागृत हो जाए, वो यदि सत्ता के केंद्र में पहुंच जाए, सत्ताधीश हो जाए, तब भी वो धर्म का पालन करता है। और इसमें मेरे विचार में तो एक उत्कृष्ट उदाहरण, यानी हमारे देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी, ये सत्ताधीश होने के बावजूद धर्म का पालन करते हैं। सत्व गुण जिसमें जागृत होते हैं, ऐसा व्यक्ति शूरवीर, पराक्रमी होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो अत्यंत विवेकपूर्ण तरीके से अपने कार्य को अंजाम देता है। युवा भी होकर जनरली ऐसा देखा गया है कि युवा लोग नम्रता में थोड़े कम होते हैं, परंतु जिसके मन में सत्व गुण जागृत हो चुके हैं, ऐसा व्यक्ति यदि युवा भी है तो अत्यंत नम्र स्वभाव का होता है। जिस किसी से भी बात करेगा तो बड़ी नम्रता के साथ बात करेगा, चाहे अपने से उम्र में बड़ा हो, चाहे अपने से उम्र में छोटा हो। सबके साथ आप और हम ऐसी आदर पूर्वक भाषा में ही बात करते हुए आपको दिखाई देगा। ऐसा व्यक्ति ये सविद्या के कारण धर्म का पालन और धर्म का ज्ञाता होता है। धर्म का जिसको ज्ञान हो चुका है, वही धर्म का पालन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति तपस्वी और शांत स्वभाव का होता है। अब तपस्वी का मतलब आप जानते हैं कि किसी काम को बड़े लगन के साथ, श्रद्धा के साथ, एक निष्ठ होकर, मन लगाकर केवल उसी काम को ईमानदारी के साथ जो पूरा करना, ये एक तपस्या ही है। और शांत स्वभाव का रहना, ये सत्व गुणों के कारण होता है। जिसके मन में सत्व गुण के कारण शांति आ चुकी हो, ऐसा व्यक्ति अपने पिता द्वारा अर्जित श्रेष्ठ विद्या और नियमों का निश्चित रूप से पालन करता है और यशस्वी तथा पराक्रमी होता है, और अपने पिता की यश कीर्ति का वो वर्धन करता है, यानी बढ़ाता है, उसको कम नहीं करता। जो सत्व गुण से
संपन्न हो, ऐसा व्यक्ति अपने पिता के यश और कीर्ति में वृद्धि करता है, उसमें ह्रास नहीं होने देता। जिस व्यक्ति के चरित्र में सत्वगुण जागृत हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति कार्य को प्राथमिकता देता है। कुछ भी बात हो तो पहले अपना कार्य पूर्ण करने के बाद वो किसी और बात को देखता है। वो निरअभिमानी होता है, भगवत भक्त होता है, वैभवशाली भी होता है और भगवान के भजन में तल्लीन होकर भजन करता है। जिस व्यक्ति के चरित्र में सत्वगुण जागृत हो गए हैं, तो उसका चरित्र में आपको देखने को मिलेगा कि वो ऐसा व्यक्ति तत्ववेत्ता, अनासक्त, बहुश्रुत और सज्जन होता है। वो किसी के प्रति किसी का भी बुरा नहीं विचार करता। हमेशा वसुधैव कुटुंबकम यानी सभी का भला हो, ऐसे जिसके मन में हमेशा इच्छा अभिलाषा बनी रहती है, वो अत्यंत कर्मठ और अपने कार्य के प्रति समर्पित और तल्लीन होकर कार्य करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति समाज में सद्गुणी के रूप में जाना जाने लगता है और वो अत्यंत नीतिवान और धर्मशील व्यक्ति होता है। मित्रों, जिस व्यक्ति में सत्व गुण की अधिकता हो जाती है, ऐसा व्यक्ति अत्यंत पवित्र होता है, सज्जन होता है, पुण्यवान होता है। उसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध होता है। वो धर्मनिष्ठा एवं दानशील व्यक्ति होता है। हमेशा दान धर्म करने में जो ज़्यादा तत्पर हो, लोगों के प्रति कृपालु होता है, कार्य के प्रति भक्तिपूर्वक निष्ठा से वो काम करता है, लोभ रहित उसका जीवन होता है, राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र प्रेम उसमें कूट कूट कर भरा हुआ होता है। वो राष्ट्र प्रेम के कारण अपने जीवन का मोह भी नहीं रखता। अर्थात देश के लिए अपना देह को त्याग करने के लिए भी, देह को समर्पित करने के लिए भी वो तैयार होता है। और ऐसा व्यक्ति यदि हो तो उसको पश्चाताप करने का कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि वो पश्चाताप करना पड़े ऐसा किसी प्रकार का वो कोई कार्य करता ही नहीं है। सद्गुणों के कारण जो व्यक्ति अपने भाषा में शब्दों का प्रयोग करता है, उसके शब्दों का दूसरा अर्थ नहीं निकलता, केवल एक ही अर्थ निकलता है। बहुधा लोग ऐसी बात करते हैं कि कहते कुछ हैं और उसका अर्थ कुछ और होता है। परंतु सत्वगुण वाला व्यक्ति जो भी बात करेगा, सीधी बात करेगा और उसका केवल एक ही अर्थ निकलता है, उसके आप दूसरे अर्थ नहीं निकाल सकते। वो परमार्थ की पराकाष्ठा वाला व्यक्ति होता है और सामान्य जनों को परमार्थ का शुद्ध मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति होता है कि हम परमार्थ पर किस प्रकार हमको चलना चाहिए। इसका एक स्पष्ट उदाहरण वो अपने
साथियों के समक्ष रखता है। उस व्यक्ति का शुद्ध आचरण और ध्येय के अनुसार कृति, माने उसके सामने एक गोल निश्चित है और उस गोल को प्राप्त करने के लिए उसी दिशा में वो प्रयत्न करता है, उसके अनुसार कार्य करता है। तो ध्येय के अनुसार कृति और उसको स्थिर रखकर, एकाग्रचित्त होकर, पूर्ण मन लगाकर, ईमानदारी के साथ उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। पुराणों में जो श्रुति और स्मृति, इनका अध्ययन कर, पुराणों का अध्ययन कर, शास्त्रों का अध्ययन कर, अत्यंत बुद्धिमान, विवेकशील, चातुर्य से उसका जीवन भरा हुआ होता है। हमेशा ईश्वर स्तुति में उसको ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। उत्तम बुद्धि और शुद्ध अंतःकरण के कारण वो हमेशा शांत स्वभाव का दिखाई पड़ता है। जिस व्यक्ति में सत्व गुण जागृत हो जाते हैं, वो सभी लोगों का अत्यंत आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक उनसे वार्तालाप करता है। किसी से भी एक वचनी में बात नहीं करेगा, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक उससे बात करेगा। उसके विरुद्ध अनेक प्रकार के लोग षड्यंत्र रचते हैं, उसके विरुद्ध अनेक प्रकार के अपशब्दों का लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो व्यक्ति शांत भाव से उन सभी षड्यंत्रों का, उन अपशब्दों का सामना करता है। उसका धीरज हमेशा बना रहता है, वो अपने पथ से विचलित नहीं होता और योग्य दिशा में धर्म को अपना मुख्य मार्ग मानकर धर्म के अनुसार चलता है। तो ऐसा व्यक्ति तो आप देख ही रहे होंगे कि हमारे जो पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके तरफ, उनके बारे में लोग कितनी अनुचित टिप्पणियां करते हैं, कितने षड्यंत्र उनके विरुद्ध बनाए जाते हैं, फिर भी हर षड्यंत्र का और हर अपशब्दों का वो बड़ी गंभीरता से, धैर्यपूर्वक उसका सामना करते हैं, उसको पलट के जवाब नहीं देते। जो कुछ भी उनके रास्ते में या उनके पक्ष में आता है, वो उसको सबको हंसकर सहन कर लेते हैं। तो ये सत्व गुण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। जो इसके मन चरित्र में ये सत्व गुण जागृत हो चुके हैं, उसमें ये गुण आपको देखने के लिए मिलेगा। वो व्यक्ति अत्यंत मर्मज्ञ होता है, कला कौशल इनको कुशलता से समझने वाला, उसकी सराहना करने वाला, उसकी बारीकियों को समझने वाला होता है। अत्यंत चपल और निडर होता है। तो सत्व गुण से हमारे चरित्र में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, इसका अभी हम लोगों ने निरीक्षण किया। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा, अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स दीजिए। और याद रखिए, मेरे इस चैनल को अवश्य आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय